रोटी बनाते बनाते जब थोड़े आटे बच जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा ये दिक्कत हो जाती है कि अब इस आटे का क्या बनाएं। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। बचे हुए आटे का बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैं कैसे बनाऊंगी। इस रेसिपी के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने छील लिया है और इनको धो लिया है। अब मैं इस ग्रेटर की मदद से इस आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी, फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। मैंने इन आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है इस तरह से। अब मैं इन आलूओं को यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और एक प्याज लिया है मैंने, उनको भी पतले पतले स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। यहाँ एक हरी मिर्च है और यहाँ थोड़ा सा गाजर है। ये ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये ग्रेट किया हुआ आलू भी डाल दूंगी। इस तरह से मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी, जैसे कि ये 1 छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा, साबुत जीरा डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें आधी चम्मच से भी कम कूटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस तरह से नमक मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नमक डालने से ये सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, फिर वो बहुत गीली गीली हो जाएंगी और हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैं इसको इसी तरह से मिक्स कर रख दूंगी। मैं लास्ट में इसमें नमक डालूंगी। अब मैंने यहाँ ये आटा ले लिया है। अब इस आटे की मैं 4 लोई बना लूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब चलिए हम इसकी रोटी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है और अब मैं इसकी एक रोटी बेलूंगी। इस तरह से मैंने ये एक रोटी बेल ली है। अब इस रोटी को मैं थोड़ा साइड में रखूंगी और अब इस मिक्सचर में मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालकर मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये रोटी बेल ली है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है और ये अब मैं इस रोटी के ऊपर डालूंगी और अच्छी तरह से पूरी रोटी में स्प्रेड कर, इस तरह से मैंने पूरे रोटी पे स्प्रेड कर दिया है। और अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया है, ये मिक्सचर मैं इसके ऊपर से फिर से पूरी रोटी पे फैला दूंगी। इस तरह से मैंने पूरी रोटी के ऊपर वो मिक्सचर अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैं एक और रोटी लूंगी और इसको इस रोटी के ऊपर से डाल दूंगी और इस तरह से इसको पैक कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता की चटनी ली है, ग्रीन वाली। अब मैं ये चटनी इसके ऊपर से पूरी रोटी पे लगा दूंगी। अब इसके ऊपर से फिर वही सेम प्रोसेस, मैं ये मिक्सचर लूंगी और पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब इसके ऊपर से फिर मैं एक रोटी और डाल दूंगी इस तरह से और इनको साइड से फिर अच्छी तरह से दबा दूंगी। इस तरह से इसको पैक कर दूंगी और इसके ऊपर से फिर वही प्रोसेस, मैं थोड़ा टमाटो केचप डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी ये चटनी भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से पूरी रोटी पे स्प्रेड कर दूंगी। इसके बाद फिर से मैं ये जो बचे हुए मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर फैला दूंगी।
मैंने ये लास्ट टॉपिंग्स भी डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं ये लास्ट वाली रोटी इसके ऊपर से इस तरह से डालकर मैं इसको फिर से चारों साइड से अच्छी तरह से पैक कर दूंगी इस तरह से। और इसके साथ ही मैं इस रोटी को इस तरह से उठा लूंगी। यहाँ मैंने मोमो स्टैंड लिया है और इस मोमो स्टैंड को मैं थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लूंगी। थोड़ा सा ऑयल मैं लगा दूंगी इसके ऊपर इस तरह से। इसके साथ ही मैं इस रोटी को बहुत आराम से इस तरह से उठा लूंगी और इस मोमो स्टैंड में डाल दूंगी। और इधर मैंने मोमो स्टैंड के स्टीमर में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं। देख सकते हैं इधर पानी गर्म हो रहा है। मैंने इसके ऊपर ये स्टैंड रख दिया है और ढककर इसको 10 मिनट के लिए स्टीम होने दूंगी। अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। जब तक हमारा वो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जब तक यहाँ हम एक घोल बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच मैदा लिया है और इनको इसमें थोड़ा नमक डाल लिया है मैंने और इसको मैंने अच्छी तरह से अब मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। मैंने ये घोल तैयार कर लिया है। अब इसको मैं इधर साइड में रख दे रही हूँ। तब तक हमारा ये मिक्सचर आटे का ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके पीसेस करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। इसको मैंने 8 पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो 4 या 5 या 6 जैसे भी आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने गैस पे एक तवा चढ़ा लिया है, उस पर ऑयल भी डाल दिया है। अब एक एक कर कर मैं ये सारे पीसेस इसमें इस घोल में डिप कर कर इस तरह से फ्राई होने के लिए रखूँगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह तवे पे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें उस तरह से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये एक साइड से गोल्डन हो गए हैं। अब इनको मैं पलट दूंगी इस तरह से और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छी तरह से सेक लूँगी। ये अब दोनों साइड से गोल्डन हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर कर निकाल लूँगी। ये हमारे बचे हुए आटे का बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप लोग भी अपने किचन में बनाइए, खाइए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास पड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।